हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ क्लास 8 की, अभी मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो उसके साथ ही मैं क्लास 10th का मैथ्स भी आज से उसकी वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर रही हूँ। 10th क्लास की वीडियोस अपलोड करूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 8th क्लास का मैथ्स मैं स्किप कर रही हूँ। 8th क्लास के मैथ्स की वीडियोज भी साथ के साथ डलेंगी और 10th क्लास के मैथ्स की वीडियोज भी मैं साथ के साथ डालूंगी। ठीक है बेटा। तो वेलकम इन NMS classes once again to all of you, and beta for especially for 10th class students, welcome इन NMS क्लासेस 10th क्लास के बच्चों का। तो देखिए आज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसके बेस पर वीडियो डाल रही हूँ बेटा। तो जो एक्सरसाइजेज हमारी हैं ऑब्वियसली वो हम करेंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर, जो भी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो आज सब चीज़ों का रिवीजन वर्क आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जो एडिशनल चीज़ें साथ में नई इंट्रोड्यूस हुई हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी हम आपको आज यहाँ पर मैं आपको इन वीडियो में बता दूंगी। ठीक है जी। रियल नंबर्स, जैसे कि आप नाम से जान रहे होंगे, क्लास 9 का जो आपने मैथ्स पढ़ा है उसमें रियल नंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता लग गया था, लेकिन चूंकि आज मैं इसका नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसका इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आपको दोबारा से यहाँ पर कराऊंगी, जिससे कि आपका क्लास 9 का भी रिवीजन वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन फॉर फुल चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके। और सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो क्लास 9 से जो, क्योंकि मैं जो वीडियोस अभी तक डाल रही थी बेटा वो डीएवी के स्टूडेंट्स की बुक्स के बेस पर डाल रही थी, जो डीएवी की बुक्स हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि जो डीएवी है वो 8th क्लास तक की अपनी बुक्स चलाता है, उसके बाद 9th क्लास से एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। ठीक है जी। जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर, ये सिर्फ डीएवी के बच्चों के लिए नहीं है, थ्रू आउट दी होल स्कूल्स, मतलब जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सब इन वीडियोस को देख सकते हैं। इवन डीएवी के वीडियोस में मैंने बताया था वो भी आपके सारे सिलेबस को, टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये 10th क्लास का है ये एनसीईआरटी बेस है, और ये खाली डीएवी की बुक्स का नहीं है, एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका जो पहला टॉपिक है बेटा, देखो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर तो पढ़ाती नहीं, मैं रजिस्टर में पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स। तो आपको ये स्टार्ट करना है नीचे से, रिवीजन वर्क इसका नेचुरल नंबर से। देखिए नेचुरल नंबर्स जो है बेटा वो आप नर्सरी क्लास से, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी ना, तब से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? जो भी आप काउंटिंग पढ़ते हैं, जो भी आप काउंटिंग बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी, दीज ऑल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो ये तो होगी नेचुरल नंबर्स की बात। प्राकृतिक संख्याएं इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। जो भी आप काउंटिंग नर्सरी क्लास से करते आ रहे हैं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वो सब आपके ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर की तो हमने बात कर ली, लेकिन जब हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में क्या होता है, 2 डिजिट्स कंसिस्ट होती हैं, 2 डिजिट्स होती हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिट्स, तो 10 के अंदर कौन सी 2 डिजिट्स आ रही हैं बेटा? एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 0। तो वेयर इज 0? हमने जब नेचुरल नंबर की बात की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर जर्नी फ्रॉम 1। तो व्हाट अबाउट 0? 0 कहां पर गया? जीरो कहां गया? तो 0 बेटा जो आता है नेचुरल नंबर के बाद, हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है जी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब तो होल नंबर में आते ही आते हैं, उसके अलावा इसमें 0 भी आ जाता है। जब हम नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग में 0 को भी ऐड कर देते हैं, तो वो नेचुरल नंबर से बदलकर क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अब ये बात तो हो गई नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स?
तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, देखो अभी हमने क्या बात की, जब आपने 9th क्लास का मैथ भी पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था, एक छोटी सी बच्ची की फिगर लेकर कि वो एक बैग कैरी कर रही है, और वो बैग कैरी कर रही है, उसमें उसने नंबर्स उठाए, उसके बाद उसने जीरो उठाया तो होल नंबर्स बन गए, उसको किससे डिनोट करते हैं, ये सब चीजें जो है उसके अंदर बताई गई थी, इंटीजर्स भी बताए गए थे, सब चीजें बताई गई थी। तो वही चीजें मैं आपको यहाँ पर रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, अब देखो हमने पहले पढ़ा, मैंने आपको बताया भी नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स में क्या होता है, कुछ एडिशनल ऑब्वियसली कुछ ऐड हो रहा है तभी तो वो इंटीजर्स बन गया ना। तो उसके अंदर आप ये देखो, आप यहाँ पर क्या हो, नंबर लाइन की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या आता है नंबर लाइन में 0 1 2 3, यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, आपके राइट हैंड साइड में। सपोज कीजिए आप एक किसी रोड के सेंटर में खड़े हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये एक रोड का सेंटर है, अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने, यहाँ कौन से नंबर्स आएंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, ठीक है, फर्दर अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो जब, और इसके सेंटर में जहां पे आप खड़े थे यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, केंद्र बिंदु, ओरिजिन है ये। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ अगर हम जीरो को भी मिला देते हैं तो वो सब हमारा क्या बन जाता है, वो सब हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर बेटा क्या गया, इंटीजर्स के अंदर आ गए हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सब आ गए। ठीक है, आई मीन टू से दैट हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए, जीरो मिला दिया तो होल नंबर्स आ गए, और उसके अलावा जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ गए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर की साइड लेफ्ट में जाते जाओगे तो माइनस नंबर बढ़ते चले जाएंगे, माइनस के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में मूव करते चले जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये सब मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप आपको इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स भी बेटा आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक सो आप बहुत 5th 6th से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको कि हम, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. You can take a P upon Q or R upon S or A upon B, whatever you want to take you can take, it's totally up to you. ठीक है जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि जिन नंबर्स को, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनको कि हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर जो Q है वो जीरो नहीं होगा, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो सच काइंड ऑफ नंबर, दोज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। यानी कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन एक और फुलफिल करनी होती है। क्या कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और Q जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो 8/9 दिस इज अ रैशनल नंबर, 0.444, 0.444। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, -3.6 ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? अब देखो, आप बोलोगे, अगर सपोज आप ये मुझे बोलो कि क्या 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा, तो बेटा अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं, आई कैन राइट इट एज 5/1 इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, मैं इसको 5/1 भी लिख सकती हूँ 5 की जगह। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर, बिकॉज मैंने इसको 5/1 की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q, वेयर इज Q स्टैंड्स, Q कहां पर है, Q डिनोमिनेटर की प्लेस पर है, तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज 5/1 इज ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर। अगर मैं सपोज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंटीजर, सपोज आई हैव टेकन हियर -5, -5 इंस्टेड ऑफ टेकिंग +5, सो इज इट a rational number? Yes, of course it is a rational number, because I can write it as -5/1. I can take its denominator as 1. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आई थिंक सो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। तो बेटा ये सब चीजें तो हमने जो पढ़ी हैं, अभी हमने कहां से स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर बताया मैंने आपको, फिर इंटीजर्स बताया, फिर रैशनल नंबर बताया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं
ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब किस में आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, नीचे से स्टार्ट किया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की। हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमने रैशनल नंबर्स की तो बात कर ली। अब हमसे कोई नाराज है, कौन नाराज है, इरैशनल नंबर, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इरैशनल नंबर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो इरैशनल नंबर बेटा सिर्फ 3 तरीके के होते हैं, वो आपको समझना है इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो इरैशनल नंबर एक तो होता है पाई होता है। ठीक है, पाई क्या होता है बेटा, पाई की वैल्यू आपको बताया गया है स्टार्टिंग से कि यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। अब आप बोलोगे कि 22/7 तो एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, ये तो कैलकुलेशन को इजिएस्ट वे में कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल देते थे कि यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। जब तक आपको बोला ना जाए कि आपको 3.14 वैल्यू लेनी है, तब तक आप इसकी वैल्यू को हमेशा 22/7 लो। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू होती क्या एग्जैक्टली, ये तो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते थे ना, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग, इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती है। ठीक है जी। तो इसको अगर आप करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो है, ये इसका कोई एंड नहीं होगा, ये एंडलेसली आगे बढ़ता चला जाएगा। आई मीन टू से दैट देयर इज नो एंड पॉइंट ऑफ 3.14। अगर आप 22/7 को कैलकुलेट करोगे ना, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आप देखोगे कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इस वजह से पाई जो है वो इरैशनल नंबर होता है। वैसे भी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल चीजें समझनी है कि इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। जहां पर भी आपको पाई दिया जाएगा, आपको यू हैव टू टेक इट एज इरैशनल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं √15। √15 हमारा इरैशनल नंबर है। अब √15 को हम इरैशनल नंबर क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बेटा √15 को हम इरैशनल नंबर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देखो, जो सपोज करो, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ, सपोज आई हैव टेकन हियर 2 का स्क्वायर करती हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, तो यानी कि या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पर इसको मैं √2 इसको मैं इक्वल्स टू √4 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको √4 लिख सकती हूँ। या आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 1 को छोड़कर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। अगर मैं सपोज करो यहाँ पर लेती हूँ √2 लेती हूँ, तो √2 को क्या मैं √ से बाहर निकाल सकती हूँ। √2 किसी चीज का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। व्हेन वी आर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट √3, इज इट अ कंप्लीट स्क्वायर? नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, बिकॉज मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती रूट के, तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट √4 की बात करती हूँ, इसको यहां से मैं कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, अगर मैं √4 की बात करती हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 ⁻²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रैकेट से बाहर 2 आ गया, तो यानी कि मैंने जब √4 का स्क्वायर रूट निकाला तो वो 2 निकल गया। इसका मतलब क्या निकलता है, √4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से आप पहचान करेंगे इरेशनल नंबर की। √ वाले जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, ऐसे नंबर्स जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, वो कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह लेती हूँ √5। ठीक है, √5 लिया, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, इसी तरीके से आप आगे जितने मर्जी नंबर ले लेना बेटा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं आपको अब इसका मतलब अगर आप ये निकाल लो कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, सपोज करो यहाँ पर मैं प्राइम नंबर्स लेती हूँ। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स में मैं आपको बताऊंगी बेटा प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो अगर सपोज करो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है जी, आप अगर सपोज करो यहाँ पर आप प्राइम नंबर को बोलते हो कि क्या वो इरेशनल नंबर है, तो सारे प्राइम नंबर तो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब
सारे प्राइम नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। आप ये मत सोचना इसका मतलब है कि जितने भी प्राइम नंबर्स है वो इरेशनल नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको सिर्फ ये समझना है कि ऐसा कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर जो कि अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम तीसरे तरीके के इरेशनल नंबर की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पर जैसे -1.41 421 3562 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है जी, तो जिसके अंदर इस तरीके से चेंजिंग पैटर्न होता है। ठीक है, चेंजिंग पैटर्न है ना, यहाँ पर 4-1 है या 4-2-1 है, 3-5 है, 6-2, मतलब यहाँ तो नंबर ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे 0-1 है, यहाँ 0-0-1 है, यहाँ 0-0-0-1 है, या 4 टाइम्स 0-1 है। सपोज करो मैं यहाँ पर लेती हूँ 0.02 002 0002 00002। तो आप देख रहे हो, पहले 1 टाइम 0 आया, फिर 2 टाइम 0 आया, फिर 3 टाइम 0 आया, फिर 4 टाइम 0 आ गया। या फिर मैं 0 की जगह यहाँ पर ये ले लूं, सपोज करो मैं यहाँ पर ये लेती हूँ 1.10, फिर 119, फिर 199, फिर 1999, फिर 4 टाइम्स 9। तो समझियो एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं जो कि चेंजिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इस तरीके के नंबर जो कि जिनमें इस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा होता है, या फिर जो इस तरीके से मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस तरीके की फॉर्म में होते हैं, वो सब नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जिसमें और एक पाई होता है, और एक उसके अलावा ऐसे अंडर रूट के नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर फटाफट से मैं आपको समझा देती हूँ। कंपोजिट नंबर को समझाने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स बताऊंगी। देखो बेटा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर को समझने से पहले प्राइम नंबर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम नंबर्स मैंने अभी आपको जैसे कि बताया है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। ऐसा कोई भी नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, खुद के टेबल से डिवाइड होता है, या फिर ये समझ लीजिए ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, वो नंबर सपोज करो मैं यहाँ पर बोलती हूँ 7। 7 क्या होता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 7 7, और उसके अलावा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा खुद के टेबल से, 7 1 7। ठीक है, 17 लेती हूँ, तो 17 किससे होगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और 17 1 17 इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो इस तरीके के नंबर्स जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, या फिर 1 के टेबल में आते हैं, या फिर इनको अनदर वर्ड्स में बोल दीजिए कि जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अ पॉजिटिव इंटीजर विथ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम। सिंपल सी चीज आप समझो, ऐसा कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जिसके फैक्टर 1 तो होता ही है और वो खुद होता है, उसके अलावा भी उसके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 4 लिया, ठीक है, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर है, 4 देखो या तो 1 से डिवाइड होगा, या 2 से डिवाइड होगा, या 4 से डिवाइड होगा। आई मीन टू से दैट ये जो 4 है ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और नंबर 2 जो है उससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो ये किस तरीके का नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम सपोज 8 की बात करते हैं, 8 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 8 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8। तो यानी कि 8 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा 2 और 4 इनसे भी डिवाइड होगा। तो इस वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके अलावा अगर हम 15 की बात करें, 15 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा, 1 3 5 15। तो यानी कि 15 जो है क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा 3 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 1 और खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं वो तो प्राइम नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल से तो डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी दूसरे टेबल से या दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट को प्राइम्स। को प्राइम्स की बात करते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स नंबर्स शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और होता ही नहीं है, वो को प्राइम्स होते हैं। और को प्राइम्स जो होते हैं वो ना तो कंपोजिट हो सकते हैं और ना ही प्राइम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 लिया है, ठीक है, 5 जो है इसमें देखो
5, अब देखो 5 के मैंने फैक्टर लिख दिया, 5 के फैक्टर क्या है 1 और 5, और इस तरीके से मैंने 9 लिया, 9 के फैक्टर क्या है 1 3 5। तो इन दोनों के बीच में आपको कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है, इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, देखो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, इसका फैक्टर भी 1 है और इसका फैक्टर भी 1 है, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, सिर्फ 1 है। इन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो इस वजह से 1 इज ओनली, बिकॉज 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन बोथ 5 एंड 9, देयरफॉर 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। सपोज मैं यहाँ पर आपको और भी लिखकर दिखा देती हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 एंड 3। ठीक है, 2 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 का फैक्टर होगा 1 या 2, और 3 के फैक्टर क्या होंगे 1 या 3। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो यानी कि 2 और 3 भी क्या है हमारे को प्राइम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटा। आपको ये बेसिकली आपको कोई दो नंबर लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलेगा, तो वो आपके जो को प्राइम है उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन अब बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये भी। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर निकालना। और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला जाता है, देखो फैक्टर्स तो आप सिंपल समझो पहले, जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिख दिए 6 एंड 8। 6 के फैक्टर क्या क्या है, यानी कि 6 किस के टेबल में आता है। देखो अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आ जाएगा। सो दीज ऑल आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ 6। अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी तब भी 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी तब भी 8 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी तब भी 8 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तब भी 8 आएगा। सो these all are फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, ये तो हो गई फैक्टर्स की बात। लेकिन प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम का मतलब अब देखो इसकी अगर फैक्टर्स आप देखो, 6 के फैक्टर्स यहाँ पर क्या है, 6 के फैक्टर यहाँ पर आए 1 2 3 एंड 6। 8 के फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर आए 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा ये होता है कि जितने भी नंबर जो आप उसमें लेंगे, उसका फैक्टर निकालने में लेंगे, वो सब क्या होंगे, वो सब जितने भी नंबर्स आप लोगे ना वो सब प्राइम नंबर्स होंगे। सपोज करो यहाँ पर मैं आपको 2000 का प्राइम फैक्टर्स निकाल कर दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये जो है ये तो फैक्टर्स निकाले, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये मैंने फैक्टर्स बताए हैं कि 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 6। ठीक है, और 8 के फैक्टर क्या है 1 2 4 8। अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर आप लोगे इसको सोल्व करने के लिए थ्रू आउट द क्वेश्चन वो सारे नंबर्स आपके प्राइम होने चाहिए। प्राइम मतलब या तो वो खुद के टेबल में आते हो या फिर वो 1 के टेबल में आते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2000 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2000 ले लिया। ठीक है, इसको सबसे पहले 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 = 2 और 3 टाइम्स 0। ठीक है, उसके बाद इसको दोबारा करते हैं, 2 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, 2 5 = 10 और 2 टाइम्स 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 1 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10। फिर ये अब किससे डिवाइड होगा, ये अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 को लेंगे तो 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 = 5। ठीक है जी, तो यानी कि जो 2000 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 4 टाइम्स तो 2 आ गया, 1 2 3 4 एंड 3 टाइम्स 5 आ गया। तो यहां पर बेसिकली मुझे आपको इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ या 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁻3। ठीक है, ये लिख सकती हूँ ना बेटा मैं इसको। ठीक है जी, इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट से इतनी चीजों को आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। इसका मतलब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जब आप उसके फैक्टर करेंगे, 2000 के फैक्टर या कोई भी अनदर नंबर उसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो उसमें जो नंबर आप यूज करेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक चीज दी हुई है एलसीएम एंड एचसीएफ।
एलसीएम एंड एचसीएफ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके इसमें यूज होने वाला है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, आपको मालूम है, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आप लोगों के लिए एक नोट लिख दिया यहाँ पर, मल्टीपल इज ऑल्सो अ बिगर नंबर एंड फैक्टर इज ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर, मल्टीपल हमेशा बड़ा नंबर आएगा और फैक्टर जो है हमेशा छोटा नंबर आएगा। सपोज करो मैं अगर आपके 6 के फैक्टर बोलती हूँ तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2, सपोज करो मैं यहाँ पर 6 लेती हूँ और 6 के आपको फैक्टर बोलती हूँ, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3। ठीक है, और मल्टीपल क्या है, यानी कि किसी नंबर से हमने अगर 1 को मल्टीप्लाई किया तभी 6 आया, 2 से अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तभी 6 आया, और 3 को भी हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तभी 6 आया। तो ये सब क्या है, ये सब तो है फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स ये है, और ये क्या है, मल्टीपल। ये क्या है, मल्टीपल। तो मल्टीपल जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा उसके फैक्टर से। ठीक है जी, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको अभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर है, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये मैंने आपके बुक का ही एग्जांपल लिया है, 10th क्लास की एनसीईआरटी का बुक का, तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आपको अगर एलसीएम निकालना है सपोज करो, तो एलसीएम किस तरीके से निकलता है, अगर 404 एंड 96 लिया, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम एक ही बारी में निकाल लेंगे, 404 एंड 96, इसका एलसीएम एक ही बार में निकालेंगे। देखिए, और एलसीएम जब हम निकालेंगे हमें कैसे नंबर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये 101 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के लिख रहे हैं क्योंकि 24 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पे 101 ऐसे ही एज इट इज रहेगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 101 एज इट इज रहेगा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 101 तो एज इट इज रहेगा, 3 1 ज़ा 3। अब क्योंकि यहाँ पर 1 बन गया तो अब ये किसके टेबल में जाएगा, 101 ज़ा 101। ठीक है, यानी कि जब मैंने एलसीएम निकाला, दी एलसीएम इसका 404 एंड 96 का निकाला, तो क्या आया बेटा, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 101। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96, और 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। 96 को आप 101 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ रफ में, 101 को 96 से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6, 0 6 1 ज़ा 6, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 9 1 ज़ा 9, 0 9 1 ज़ा 9, तो ये हमारा आ गया 9696। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, 9696 आ गया। तो यानी कि जब मैंने एलसीएम निकाला इन दो नंबर्स का, 404 एंड 96 का, वो क्या है, 9696। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सॉरी। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, दोनों का अलग अलग एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ में 404 और यहाँ पर 96 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2, फिर ये 101 पे जाएगा। ठीक है, और ये इसको डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो एचसीएफ क्या आया, दी एचसीएफ किसका, 404 एंड 96 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसके अंदर ये जो दो मैंने निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है 404 का 96 का, इसमें एचसीएफ क्या निकलेगा, देखो बेटा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कौन सी चीजें हैं जो इसमें भी आई है उसमें भी आई। देखो 2 1 टाइम इसमें आया, इसमें आया, 2 फिर 1 टाइम और इसमें आया, इसमें आया, यानी कि 2 टाइम्स इसमें भी आया, 2 टाइम्स इसमें भी आया है। यानी कि एचसीएफ क्या निकल जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 4। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकला, 4। जब हमने इसका एलसीएम निकाला वो क्या निकला, 9696, और एचसीएफ क्या निकल गया, 4। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि एलसीएम जो है वो बड़ा होता है एचसीएफ से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके अंदर एक थ्योरम आ रही है जो आपकी किताब के अंदर दी हुई है, ठीक है, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या बोल रही है, लेट पी बी अ नंबर। आप मान लो कि पी एक नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज करो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं सपोज आपको बोलती हूँ कि फोर मैंने एक नंबर ले लिया, इफ फोर डिवाइड्स 64, अगर 464 को डिवाइड कर रहा है, ये आपको समझाने के लिए बेटा मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि p एक नंबर है, ठीक है, और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने ये मान लिया, मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है, मैंने 4 ले लिया और मैं ये बोल रही हूँ ये 4 जो है ना मेरा, ये मेरा 4p है, ठीक है। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 4 डिवाइड 8 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो मैं लिख सकती हूँ, तो यानी कि मेरा जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इफ, यहां पर इफ लगा देती हूँ, इफ 4 डिवाइड्स 8 स्क्वायर देन 4 ऑल्सो डिवाइड 8, यही मेरा यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। आप समझे मैं क्या चीज बोल रही हूँ। इन्होंने ये चीज बोली है बेटा कि p आपका कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर p जो है a स्क्वायर को, अब मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया p को मैंने 4 ले लिया, 64 को आप ए मत मानो, आप ये मानो कि मैंने 4 को p लिया है, ठीक है, और जो 8 स्क्वायर है ना, 8 है, 8 को मैंने a लिया है, ठीक है। मैंने वैल्यू ऑफ a क्या लिया है, यहाँ पर 8 ली है, और वैल्यू ऑफ p क्या लिया है, मैंने यहाँ पर 4 ली है। इन्होंने ये चीज बोली है कि अगर p एक नंबर है, ठीक है, और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये चीज बोली है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कि अगर 4 जो है 8 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मैंने यहाँ पर p किसको लिया है, मैंने p 4 को ले लिया है, और a की वैल्यू क्या ली है, 8 ली है। तो अगर p यानी 4 जो है 8 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64, 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64, यानी कि p जो है अगर 64 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4 अगर 64 को डिवाइड कर रहा है तो 4 a को भी डिवाइड करेगा, a की वैल्यू क्या है 8, यानी कि 8 को भी डिवाइड करेगा। यही चीज यहाँ पर बोली है। इसके और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, ठीक है, अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ 3 डिवाइड 6 स्क्वायर देयरफॉर 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, इफ 2 डिवाइड्स 4, या ये बोल दो इफ 2 डिवाइड्स 16 को अगर डिवाइड करता है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स 16 लिख दो, या 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर लिख दो, हमें स्क्वायर में बताना है, ए स्क्वायर बोला है ना। तो अगर जो 2 है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा 4 को भी। सिंपल सी चीज है भाई। अगर कोई चीज है, अगर एक p है, p कोई भी मैंने नंबर ले लिया, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद अगले उस पर मूव करते हैं। अब आपको इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, जो आपकी 1.2 वर्कशीट होगी, एग्जांपल्स भी दिए हैं बुक में बहुत सारे, 2 तरीके के हैं। आपको हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर, आप इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे, आपको किसी भी नंबर को अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना आप कैसे करोगे। सपोज करो मैंने आपकी यहाँ पे थ्योरम ही ले लिया, आपकी थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, इसको आप किस तरीके से प्रूफ करोगे। तो पहली चीज तो ये, जिसको आपको आप क्या करना है, जिसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है ना, उसको आप ले लेना रैशनल। मुझे यहाँ पर ये बोला ना √2 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है ना, मैंने इसको ले लिया कि ये इरेशनल नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। मैं इस थ्योरम से इसको प्रूफ, इस थ्योरी से प्रूफ करूंगी, ठीक है। अब अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का हमारा क्या कंसेप्ट होता है कि रैशनल हमारे नंबर्स हमारे p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, √2 जो है उसको आई कैन राइट इट एज a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, r अपॉन s की फॉर्म में लिख सकती हूँ, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जो भी आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो जहां पर लिखना पड़ेगा यहां वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, यही थ्योरम है ना बेटा उसकी, रैशनल नंबर्स की, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0,
ठीक है, जहां पर ए और बी जो इंटीजर्स हैं और बी जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या निकलता है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 है। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, अगर मैं अंडर रूट 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 2 बी इज इक्वल टू ए बन जाएगा, यही मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, अगर इसको इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है, इस चीज को ध्यान रखना, मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वी गेट, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 है और बी है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर बन जाएगा, और ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल सी चीज, इतनी चीज आपको समझ आई। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन मेरी। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे करते हैं। अब एक चीज बताओ, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 2 जो है इस ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ बेटा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैं यहाँ पर आपको रफ में समझा देती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, कि 2 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू 14 आया है, यानी कि इसका जो भी मल्टीपल यहाँ पर है, इसका जो भी मल्टीपल है, अगर इस 2 को मैं यहाँ पर ले जाऊं, सपोज करो यहाँ पर मैं 7 लिख देती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, ये चीज क्लियर है। तो यानी कि मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, 7 इज इक्वल टू 14/2, ये भी लिख सकती हूँ ना भाई। तो जो भी नंबर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब वो ये सामने वाले नंबर से डिवाइड हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर इसका मल्टीपल है तो इसका इससे डिवाइड हुआ है, सिंपल सी चीज है। मैंने आपको ये बोला, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14, कि 2 7 से 14 होता है, तो इसका मतलब क्या, इसका अगर हम अनदर वर्ड्स में बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं ना कि 7 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 यहाँ डिवाइड में जा सकता है। तो अब यहाँ पर यही हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। भाई अगर 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 इस ए स्क्वायर से डिवाइड भी तो हो रहा है, यही मतलब है ना। अगर 2 इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, 2 इस ए स्क्वायर से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर 2 डिवाइड होता है ए स्क्वायर से, अब ये भी अपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर ए स्क्वायर जो पी से डिवाइड होता है तो ए भी पी से डिवाइड होगा। इसके हिसाब से अगर यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है, देयरफॉर अगर 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड ए ऑल्सो, 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही मतलब निकलता है। अब अगर सपोज करो, अब आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि जो ये ए है वो कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, कि आप यहाँ पे ये सोच लो कि ए 7 ही है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, ए इज एनी नंबर विच डिवाइड्स 2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, यहाँ पर आपके समझ के लिए लिख देती हूँ मैं, ए इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, ए इज एनी नंबर विच डिवाइड्स 2, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक केयर 14, 16, 18 एंड सो ऑन, मतलब कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, वो कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि 2c इज इक्वल टू ए होगा। अब 2c का मतलब क्या है, 2c, c इज अ कांस्टेंट, c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसका भी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, बाय स्क्वेयरिंग अगेन, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। वी गेट, अगर हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या मिलेगा हमें, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके मिल जाएगा, यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। 2c के होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बन गया। अब आप यहाँ पर एक चीज बताओ,
यहाँ पर 2c, यहाँ पर जो है 4c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। लेकिन अभी जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखवाई थी वहां पर ए स्क्वायर किसके इक्वल लिखा था मैंने, 2b के स्क्वायर के इक्वल लिखा था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 4c स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर की जगह अगर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2b स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं 2b स्क्वायर लिख दूं इसकी जगह, लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे 2b स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यही आ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं सपोज करूं यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, 4c स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, यानी बी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया बेटा, यहाँ पर 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहां से मेरा जो ये बी स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया, 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, यहां पर भी मैं वाले कंसेप्ट यूज कर सकती हूँ। ठीक है, कि अगर 2 जो है, इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड बी ऑल्सो, कि अगर 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर आपको बोला था इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर इसको देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो आप इसको इस तरीके से भी लिख देना, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और करके इसको इधर लिख देना। तो अगर यहाँ पर अभी ये 2b इसके डिवाइड में चला जाएगा जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमारा जो असम्पशन है वो गलत साबित होता है। वो कैसे साबित होता है गलत, क्योंकि यहाँ जब हमने इसको क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, हमने जब यहाँ पे सोल्व किया था, यहाँ हमने लिखा था कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, कि 2 जो है वो ए को डिवाइड करता है। और यहाँ पर अब हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी, यहाँ पर 2 जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने क्या लिया था, कि जब हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने लिया था √2 को रैशनल नंबर के इक्वल, और रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, जिनको की जिसमें कि ए और बी इंटीजर्स होते हैं, बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और बी और ए और बी जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स का मतलब होता है, क्योंकि रैशनल नंबर है, को प्राइम्स है, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर 2 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 जो है क्योंकि यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर रहा है ए और बी को, यानी कि इनकी कॉमन फैक्टर जो है 2 निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एजम्पशन जो है वो एकदम गलत हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेकिन हमारा क्या निकल रहा है, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट द फैक्ट इज दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर, मतलब ए और बी का तो एक ही फैक्टर हो सकता है, 2 हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमने रैशनल नंबर्स लिखे हैं जहाँ की इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब हमारा जो हमने अनुमान लगाया था वो एकदम गलत था कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। तो इससे ये क्या हमें कंक्लूड करते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके के एक तो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। अगर आपको √3 को प्रूफ करना है इरेशनल, या √2 को करना है, या √5 को करना है, आपको पता है ये सब नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपको जब इनको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको इनको इरेशनल की तरह लेना है और इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिखना है। वही सब स्टेप्स आपके रिपीट होंगे बेटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप इजीली इनको कर लोगे। बाकी जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज कराऊंगी उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको मैं चाहती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो, आप इनको रटो नहीं, तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है जी, ये तो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाकी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम अच्छे तरीके से डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा किस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा, दूसरा इस तरीके का आ सकता है बेटा, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वाले, ये मैंने आपके बुक के एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, आपके बुक से ही मैंने एग्जाम्पल्स उठाए हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको किसी को देखो यहाँ पर खाली √3 नहीं है, 5 माइनस √3 है। तो पहली चीज आपको इरेशनल प्रूफ करना, सबसे पहले ले लो लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। ठीक है, इज बी रैशनल, इसको आपने रैशनल ले लिया, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब अगर रैशनल है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी, जो भी लिख दो आप, जो भी लिखना चाहते हो। अब इसका लिख दो वेयर ए एंड बी
आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज है, जो हमारे रैशनल नंबर की हमने थ्योरी पढ़ी हुई है वही मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सपोज करो मैं यहाँ पर ये करती हूँ, यहाँ पर मैं ये चीज करती हूँ बेटा, कि √3 को उधर ले जाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 5 अपनी जगह पर एज इट इज है, a/b को मैं इधर ले आई माइनस में। ठीक है, और √3 माइनस में था तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको मैंने ये चीज कर दी। अब उसके बाद अगर सपोज करो अब मैं क्या करूं, आप बताओ अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके बाद। इन ये वाले क्वेश्चन जो है ना, जैसे √2 को अपने रैशनल प्रूफ करना है या √3 को रैशनल प्रूफ करना है, उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला जो है। इस तरीके के क्वेश्चन उनसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो लेकिन ए और बी आ रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। अगर आप लेकर दिखाना चाहते हो ले लो। यहाँ पर एलसीएम बी आ गया तो 5b माइनस ए इज इक्वल टू √3 आ गया। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सोचो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि √3 हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये ए और बी जो हमारा आ रहा है, ए और बी हमने क्या बोला है, हमारे इंटीजर हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना कि ये तो हमारे इंटीजर्स हैं, ये तो रैशनल नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, ए और बी इंटीजर्स हैं, ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो देखो रैशनल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकते, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी। तो हम देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर ये बोला जाए, यहाँ पर आपको खाली √2 या √3 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना, आपको ये दिखाना है यहाँ पर कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना, आप इसको रैशनल ले लो। ठीक है, रैशनल लिया तो a/p की फॉर्म में या p/q या r/s की फॉर्म में आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, और जो भी उसकी थ्योरी है वो लिखोगे। तो ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लिया। इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आप नहीं भी लेना चाहो, इस स्टेप के बाद भी छोड़ना चाहो, यू कैन लीव इट। ठीक है, अब आपको पता है √3 इरेशनल है और बी ए और बी क्या हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां पे बी जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बेसिकली रैशनल नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंस वी नो दैट √3 इज, हमें पता है √3 इरेशनल नंबर है एंड ए और बी जो इंटीजर्स हैं, तो इसलिए 5 माइनस a/b ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, और √3 भी रैशनल हो गया, क्योंकि इक्वल लिख लिया। अगर ये रैशनल है, आप सोच कर देखो, कॉमन सेंस यूज करो। अगर मैं इसको बोल रही हूँ रैशनल है और इक्वल्स टू का साइन, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो LHS में लिखा है और जो RHS में लिखा है दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये तो हमारी थ्योरी उल्टी पड़ गई, क्योंकि ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन जो गलत लगाया था कि 5 माइनस √3 जो है वो रैशनल नंबर है। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल। ठीक है जी, यहां पर लिख देना, सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आपको जो इसका बेसिक था, जो बेसिकली इस चैप्टर का कंक्लूजन था, वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 10th, और बहुत बेसिक वीडियो था। ठीक है जी, तो क्लास 10th का रियल नंबर्स। और बेटा एक चीज आपको और मैं बता दूं, एक दो चीजें बतानी रह गई हैं। एक तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनते हैं, हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब मिलकर हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको मैं एक चीज ये बता देती हूँ कि जो यहाँ पे चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसका इंट्रोडक्शन जो फुल चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।